हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की किताब आनंदमय गणित का पहला अध्याय समुद्र किनारे एक दिन। जो आपकी गणित की किताब है, ठीक है, आनंदमय गणित, उसका पहला पाठ समुद्र के किनारे एक दिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो जो है वो टाइम से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। चित्र को देखिए एवं दिखाई गई वस्तुओं को गिनकर लिखिए। तो सबसे पहले नारियलों की संख्या, ठीक है, नारियलों की संख्या बतानी है आपको सबसे पहले। तो ये है चित्र समुद्र के किनारे। ये है, देखिए, समुद्र का पानी, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, और उसके किनारे क्या क्या है देखो, ठीक है, नारियल के पेड़ हैं यहाँ पर। ये देखो, ये रहे नारियल के पेड़। और एक आदमी जो है, यहाँ पर बाज़ार लग रहा है छोटा सा, ठीक है, जो समुद्र के किनारे चीज़ें मिलती हैं, गुब्बारे वाला। ये बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं, ये गुड़िया से खेल रहे हैं। और ये जो है, इसने फल रख रखे हैं बेचने के लिए, और इन्होंने छोटी छोटी माला रख रखी हैं और कंगन वगैरह रख के बेच रहे हैं। ये नावें हैं जो कि समुद्र में किनारे लगी हुई हैं, और ये है नारियल। तो चलिए सबसे पहले हमको बतानी है नारियलों की संख्या, ठीक है। तो चलो नारियल गिनते हैं पहले, ठीक है, इनको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि अच्छे से हम गिन सकें। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कितने नारियल हैं बच्चों? 27 नारियल हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो पहला है नारियलों की संख्या, इसमें लिखेंगे 27, ठीक है। अब है नावों की संख्या। तो नावों की संख्या देखिए, पहले हम यहाँ पर गिनेंगे नाव, यहाँ पर कितनी नावें हैं, ठीक है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर देखते हैं, यहाँ पर गिनते हैं नाव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नाव है। कितनी है? 12। तो यहाँ पर नारियल कितने थे? 27, और नावें हो गई कितनी? 12। अब बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या देखो कितने बच्चे हैं यहाँ पर, इसको अब गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बच्चे हैं यहाँ पर। बच्चों की संख्या लिख लेंगे 6। अब है संतरों की संख्या। तो संतरे गिनो, कितने हैं संतरे यहाँ पर? तो 1 2, अभी रुको, इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब गिनने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 संतरे हैं। कितने संतरे हैं बच्चों? 20, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 20। 27 नावें थी, ठीक है, और 27 नारियल थे, 12 नावें थी, 6 बच्चे थे, और 20 संतरों की संख्या, ठीक है। आपने वस्तुओं को कैसे गिना? क्या आपने इन्हें एक एक करके या समूह में गिना? तो भाई हमने कैसे गिना? एक एक करके गिना है, ठीक है। अब देखो, आओ चित्र में दिखाई गई दुकानों को देखिए और रिक्त स्थान भरिए। सीपियों की मालाएं हैं, प्रत्येक माला में 10 सीपियां हैं। तो देखो सीपियों की माला जो है वो कितनी है, यहाँ पर गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मालाएं हैं सीपियों की। कितनी है बच्चों? 10। तो यहाँ लिखेंगे हम सीपियों की 10 मालाएं हैं, प्रत्येक माला में 10 सीपियां हैं। गुब्बारों के समूह हैं, प्रत्येक समूह में गुब्बारे हैं एवं गुब्बारे शेष हैं। मतलब गुब्बारों के कितने समूह हैं, प्रत्येक समूह में कितने गुब्बारे हैं,
ठीक है। और एवं गुब्बारे कितने शेष हैं। तो सबसे पहले समूह गिनेंगे और एक समूह में कितने गुब्बारे हैं। तो समूह कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 समूह हैं। प्रत्येक समूह में 4 गुब्बारे हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 गुब्बारे शेष हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुब्बारों के 6 समूह हैं, प्रत्येक समूह में 4 गुब्बारे हैं एवं 2 गुब्बारे शेष हैं। ठीक है। अब देखो केलों के गुच्छे हैं, प्रत्येक गुच्छे में केले हैं एवं केले शेष हैं। शेष का मतलब बचे हुए, जो कि ग्रुप में नहीं है, जिनका समूह नहीं है। तो समूह से अलग कितने केले बचे हुए हैं, शेष का मतलब बचे हुए। ठीक है। तो केलों के गुच्छे पहले हमें पता करने हैं, फिर हमको गुच्छों में एक गुच्छे में कितने केले हैं वो पता करने हैं और फिर कितने केले बचे हैं। तो सबसे पहले केले के गुच्छे गिनते हैं कितने हैं। ठीक है। ये यहाँ केले के गुच्छे ये रहे। ठीक। तो कितने गुच्छे हैं केले के, 1 2 3 4 5 6, 6 गुच्छे हैं। और प्रत्येक गुच्छे में कितने केले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। 12 उसमें है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 8 9 10 11 12, मतलब हर गुच्छे में 12 केले हैं। कितने केले हैं, 12। और गुच्छे कितने हैं, 6। और शेष केले कितने बचे हैं, शेष केले हैं यहाँ पर, ये देखो ये दे रखे हैं यहाँ पर, ये दे रखे हैं कितने, 1 2 3 4, 4 केले हैं। ठीक है। 1 2 3 4 केले बचे हुए हैं। ठीक है। और गुच्छे कितने थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम खाली स्थान जो है वो भरेंगे। कैसे, केलों के गुच्छे कितने थे, 6। प्रत्येक गुच्छे में कितने केले थे, 12। एवं केले शेष, बचे हुए केले कितने थे, 4 थे। ठीक है। अब आगे, सुरभि ने कुछ शंख सीपियाँ गिनी, वह कंगन एवं माला बनाने में अपनी माँ की सहायता करना चाहती है। तो चलिए ये रही सुरभि। कहाँ है सुरभि, ये रही सुरभि। तो ये क्या करती है, कुछ शंख सीपियाँ गिनी है उसने। शंख और सीपियाँ जो होती हैं ना बच्चों, वो समुद्र में शैल मिलते हैं। ठीक है। तो उस शैल को, मतलब जो ऊपर का कवर होता है, खोल होता है, ठीक है, वो जिसमें कीड़े मकोड़ जैसे शंख में रहता है ना, शंख के अंदर शंख का कीड़ा रहता है, सीप के अंदर सीप का कीड़ा रहता है, तो वो खोल छोड़ जाते हैं। वह कंगन एवं माला बनाने में अपनी माँ की सहायता करना चाहती है। तो चलो सहायता करिए भाई सुरभि ने। तो क्या करा है, सुरभि ने शंख सीपियों के कंगन बनाए, प्रत्येक कंगन में शंख सीपियाँ हैं। तो सुरभि ने कंगन बनाए हैं। ठीक है। कितने, शंख और सीपियों के। कितने शंख और सीपियाँ कंगन में है, प्रत्येक कंगन में शंख सीपियाँ हैं। मतलब कितने तो उसने कंगन बनाए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कंगन बनाए हैं उसने। ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 10 कंगन। अब वो कह रहा है प्रत्येक कंगन में, मानी प्रत्येक मतलब हर एक में कितने शंख और सीपियाँ उसने धागे के अंदर पिरोई हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक में शंख और सीपियाँ कितनी हैं बच्चों, 5 है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये है मालाएं। उसकी माँ ने शंख सीपियों की मालाएं बनाई। कितनी मालाएं बनाई हैं,
वो हम गिन के बताएंगे। प्रत्येक माला में शंख और सीपियाँ हैं। प्रत्येक माला में कितने शंख सीपियाँ हैं ये भी हम गिन के बताएंगे। तो 1 2 3 4 5 मालाएं बनाई हैं उसकी माँ ने। और हर एक माला में कितने शंख और सीपियाँ हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर एक माला में 10 शंख और सीपियाँ उसकी माँ ने पिरोए हैं। ठीक है, इसे बोलिए एवं मित्रों से बुलवाइए। तो आप क्या करेंगे? बोलिए और मित्रों से बुलवाइए। क्या? देखो, ये समुद्र किनारे किराने की दुकान, किनारा किराना किराना किनारा। ठीक है, तो आप इसको बोलेंगे। ठीक है, कैसे? फिर से देखो, समुद्र किनारे किराने की दुकान, किनारा किराना किराना किनारा। ठीक है, आगे देखो, अपने दोस्तों के साथ खेलिए इस खेल को। आओ सोचें, 10 के समूह में आने वाली वस्तुओं को पता करके सूची बनाइए। तो देखो, स्वादिष्ट चीकू, तो 10 के समूह में कौन कौन सी चीज़ें हैं? माला हो गई। 10 के समूह में एक तो माला थी। 10 का समूह किसका था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंगन थे। ठीक है, 10 के समूह में क्या थे? कंगन। ठीक है, और क्या है? चलो, मनोज चीकू बेच रहा है। उसने चीकुओं को थालों में रखा हुआ है। तो ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का समूह है ये। मतलब पूरा जो है ये कितने, एक मतलब ये है तो 10 चीकू, लेकिन अगर पूरा समूह बताया जाए तो कितने का है? 10 का समूह है। जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं। ठीक है, मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं। 40 बच्चों को अगर 4 भागों में बांटा जाए, जैसे 10 10 और एक ये 10 और एक ये 10, तो 10 10 के कितने समूह हो गए? ये 4 समूह हो गए। कितने समूह हो गए? 4 समूह। तो इसी वैसे तो कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं, लेकिन अब जब हम 10 10 बच्चे 4 जगह बांट देंगे तो वो 4 समूह बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह इसमें कितने हैं? 10 चीकू। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 10 चीकू हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 10 चीकू हैं। तो ये सब कितने हैं? 10 10 के समूह हैं। ठीक है, कितने समूह हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 समूह हैं ये 10 10 चीकू के। ठीक है, तो हर एक थाल में चीकू हैं। कितने? 10। बताइए कुल कितने चीकू हैं? तो देखो, 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 चीकू हो गए। ठीक है, अगर हम एक एक करके गिनेंगे तो ये 80 चीकू होंगे। ठीक है, अब आप भी चीकुओं को थालों में रखकर बेचने में मनोज की सहायता कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखो 25 चीकू हैं। 25 कैसे हैं? देखो, 10 का ये समूह और 10 का ये समूह, ये कितने हो गए? 20। ठीक है, और 5 चीकू ये, तो कितने हो गए? 25। तो 10 चीकुओं के थाल और 4 कितने? 5 चीकू शेष हैं और 2 थाल हैं। देखो, फिर से बताती हूँ आपको, 25 चीकू हैं, 2 तो थाल हैं, तो 10 चीकुओं के 2 थाल। बाकी के कितने बचे? ये 5 चीकू बचे हैं, तो ये हैं शेष, मतलब बचे हुए चीकू, मतलब जो कि ग्रुप में नहीं है, ग्रुप से बाहर हैं। अब देखो, 43 चीकू हैं। 43, तो 10 20 30 40, तो कितने? 4 हो गए। 10 चीकुओं के 4 थाल। और जो बचे हुए चीकू कितने हैं जो कि ग्रुप में नहीं हैं? वो हैं 3। ठीक, आगे देखो, 35 चीकू। 35 चीकू हैं, तो 10 20 30, 10 10 के 3 थाल हैं। 10 10 चीकुओं के 3 थाल भरे हुए हैं, तो 10 चीकुओं के कितने? 3 थाल। बाकी के जो चीकू बचे हैं जो कि ग्रुप में नहीं है, समूह में नहीं है, वो कितने हैं? 5 हो गए। 35। ठीक है, 30 ये और 5 ये 35। अब है 58 चीकू। ठीक है, 10 चीकुओं के कितने थाल हैं?
1 2 3 4 5, 5 थाल हैं। ठीक है, और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थाल ये हो गए 58 चीकू। ठीक है, अब आगे देखो, आओ मिलान करें। अब इनका मिलान करो। 80 चीकू, 80 चीकू कह रहा है। ठीक है, 80 चीकू हैं पहले। तो देखो 8 डब्बे किस में हैं, क्योंकि एक डब्बे में 10 चीकू हैं, तो आपको 8 डब्बे ढूंढने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो ये हो गए 10 चीकू, मतलब 80 चीकू हो गए। एक डब्बे में कितने? 10 चीकू हैं। फिर हैं 72 चीकू, तो मतलब 2 चीकू अलग होंगे, तो 70 चीकू होने चाहिए। ठीक है, 70 जमा 2 72, तो मतलब 7 डब्बे होने चाहिए 10 10 चीकुओं के। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 चीकू ये रहे, तो ये हो गए 72। क्योंकि एक डब्बे में 10 चीकू हैं, तो 10 20 30 40 50 60 70 और 2 72। फिर है 56 चीकू, मतलब 5 डब्बे होने चाहिए 50 के, और बाकी 6 अलग। तो देखो 6 चीकू तो ये रहे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, मतलब एक डब्बे में 10 चीकू हैं, तो 50 चीकू हो गए। 50 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएंगे 56। अब बचे 28 चीकू। 28 में 8 चीकू ये रहे और 20 चीकू ये रहे। एक डब्बा ये और दूसरा डब्बा ये, तो 10 और 20। ठीक है, ये हो गया आपका मिलान। अब देखो मैं आपको अलग से अलग अलग करके दिखाती हूँ, अलग कलर से मिलान। 80 चीकू ये रहे। अब हम 72 चीकू देखेंगे। 72 में 2 चीकू अलग होंगे। ठीक है, तो ये रहे 72। ठीक है, अब है 56। 56 में 6 चीकू होंगे, ये रहे 56। ठीक है, अब होंगे 28 चीकू। 28 चीकू ये रहे। ठीक है, ये हो गया आपका मिलान। अब देखो आगे, मेरी ब्लॉक स्टिक को देखिए। ये रहे छोटे छोटे ब्लॉक जो कि उसने एक स्टिक बनाई है। ठीक है, अब देखो आगे, क्या आप बता सकते हैं कि इस ब्लॉक स्टिक में कितने ब्लॉक्स हैं? तो बिल्कुल बता दोगे आप, क्योंकि सब अलग अलग कलर के हैं ना, तो आप बता देंगे। देखो इसको बड़ा करते हैं। अब देखते हैं, कलर लेते हैं अच्छा सा, ये ले लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं? 10 ब्लॉक हैं इसमें। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि एक ब्लॉक स्टिक में कितने ब्लॉक्स हैं? ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 10। ठीक है, आप अपनी किताब में लिखेंगे। मेरी 10 की पट्टी को देखिए। तो ये 10 की पट्टी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बॉक्स मिला करके उसने एक पट्टी बना दी। ठीक है, ये देखिए छोटा सा अप्पू इसको खींच के ले जा रहा है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि इस पट्टी में कितने खाने हैं? जी हाँ, बता सकते हैं। अभी तो गिने हमने, कितने थे बच्चों? 10। वेरी गुड। ठीक है, अब आइए, आओ करें। अब आपको ये करना है काम किताब में। ठीक है, तो चलिए, बहुत आसान है ये। 3 ब्लॉक स्टिक एम 4 ब्लॉक्स। ठीक है, 1 2 3। देखो कैसे, ऐसे करते हैं। पहले इसको करते हैं। 1 2 3। 3 ब्लॉक की स्टिक है, मतलब डंडियाँ बनी हुई हैं 3। ठीक है, तो ये 3 लिख दिया इन्होंने। फिर है 4 ब्लॉक्स, तो 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स ये लिख दिए। फिर इन्होंने लिख दिया कुल यहाँ 34। क्यों लिख दिया? देखो अब बताती हूँ क्यों लिखा है यहाँ पर 34। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। 10 ये हैं, 10 ये हैं, 10 ये हैं। कितने हो गए? 10 जमा 10 जमा 10, 30 हो गए। 1 2 3 0 और 4 ये वाले हैं। तो जब 30 में हम 4 को जोड़ देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, अब देखो
10, 20, 30, 31, 32, 33, 34। तो ये लिख दिया 34। ठीक है, अब ये वाले ब्लॉक गिनो, कितनी स्टिक हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 ब्लॉक की स्टिक है और 3 ब्लॉक्स हैं। तो ये कितने हो गए? ये बराबर हो गए बच्चों 53। 53 कैसे हो गए? देखो 10, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि हर स्टिक में 10 हैं, 10 ब्लॉक हैं, तो ये 50 हो गए ब्लॉक। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गए 53। अब देखो ये वाला, ये भी बड़ा आसान है। इसमें भी कितने हैं? देखो एक स्टिक ये रही, एक स्टिक ये रही, एक ये और एक ये। कितनी स्टिक हैं? 1, 2, 3, 4 स्टिक हैं, तो 4 लिख देंगे। और 4 ब्लॉक हैं। ठीक है, कितने? 1, 2, 3, 4 लिख दिए हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? नीचे उत्तर आएगा 44। ठीक है, 44 कैसे आ जाएगा? ऐसे ही 10, 20, 30 और एक ये 40। ठीक है, समझ आया आपको? एक बार फिर से 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44। ठीक है, 44 हो गए। यहाँ पर लिखेंगे हम 44, ये 4 और ये भी 4। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। यहाँ पर भी ये 10 की पट्टियाँ हैं और इकाइयाँ और कुल इकाइयाँ दे रखा है यहाँ पर। तो 10 की पट्टियाँ कितनी हैं यहाँ पर? 10, 20, 30, 40। 4 पट्टियाँ हैं ये, तो 4 लिख देंगे। और ये इकाइयाँ कितनी हैं नीचे यहाँ पर? अब दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पर हम ये ले लेते हैं काला। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 4 हैं 10 की पट्टियाँ। तो 10, 20, 30 और ये 40। ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है, तो 40 हो गए। ठीक, तो और इकाइयाँ कितनी हैं नीचे यहाँ पर? 6 हैं। ठीक है, तो इसमें 6 लिख देंगे, तो ये जाएगा टोटल 46। कितना हो जाएगा? 46। देखो 4 ये 6 इकाइयाँ और 40 और 6 46। ठीक, अब आगे देखो, यहाँ पर कितनी पट्टियाँ दे रखी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 है, तो हर एक में 10-10 ब्लॉक हैं। तो 6 मतलब 6 बार जब हम 10 को जोड़ेंगे, देखो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50 और 10 छिक 60। तो इसी तरीके से ये हो गई सारी 60 हो गई। और ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। ये 8 इकाइयाँ हैं, 8 यहाँ लिख दो। तो 60 और 8 68, 68 हो गई ये। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितनी पट्टियाँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हैं, तो मतलब 60 हो गए। ठीक है, और ये कितनी है इकाइयाँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 इकाइयाँ हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। ये हो गई 68। ठीक है, अब आगे देखो, कुल ब्लॉक्स तालिका पूरी कीजिए। 10 की पट्टियाँ। तो देखो यहाँ पर भी वही है, बहुत आसान है, आप ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा। यहाँ दे रखा है 24। तो वो कह रहा है कि 10 की पट्टियाँ तुम कितनी बनाओगे? 24। अगर तुम्हारे पास 24 डब्बे हैं तो तुम 10-10 की कितनी पट्टियाँ बना लोगे? 2 बना लोगे। और बाकी कितने डब्बे बचेंगे जो कि पट्टियों में नहीं आएंगे? वो हैं 4। इसी तरह 36 में आप बना लोगे 3 पट्टियाँ 10-10 की, और बाकी कितने बचेंगे? 6। छोटा सा लिखती हूँ, 6। 72 में आप बना लेंगे कितनी? 7 10-10 की पट्टियाँ, क्योंकि 7 धाम 70। और बाकी बचेंगी कितनी? 2 इकाइयाँ बचेंगी। 69 में कितनी बना लेंगे आप 10-10 की पट्टियाँ? 6। और बाकी कितना बचेगा? 9। 46 में कितनी बना लेंगे? 4। 4 धाम 40 या 10 चौक 40। बचेगा कितना बाकी का? 6। ठीक है, अब आगे देखो,
शतक बनाएं। अब आपको बनाना है शतक। शतक का मतलब 100। 100 ठीक है। देखो मैंने 10 पट्टियों को एक साथ जोड़ा है। अब देखो इसने 10 पट्टियों को एक साथ जोड़ दिया तो आपको 10 का पहाड़ा आता है। 10 धम 100 कितनी पट्टियाँ हैं? ये 10 है। अब देखो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है ये। कितनी पट्टियाँ हैं? 10। ठीक है 10 पट्टियाँ हैं लेकिन हर एक पट्टी में कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पट्टियाँ ये इस तरीके से हैं और 10 इस तरीके से हैं। तो 10 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 100। ये बन गया शतक। ठीक है क्योंकि उसने 10 पट्टियाँ एक साथ जोड़ दी हैं। इसमें पूरी 100 इकाइयाँ हैं। ठीक है अब देखो आगे 70 पीली इकाइयाँ एवं 30 लाल इकाइयाँ। मतलब ये डब्बे 70 जो हैं ये पीले हैं और ये जो लाल वाले डब्बे हैं ये हैं 30। तो 7 पीली 10 की पट्टियाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7। 7 है ना ये, लेकिन हर पट्टी में 10 हैं डब्बे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डब्बे हैं हर पट्टी में। ठीक है लेकिन पीली वाली कितनी है? 7 है तो 70 पीली इकाइयाँ हो गई। ठीक है अब देखो 7 पीली 10 की पट्टियाँ हैं 3 लाल की पट्टियाँ तो कितने हो गए? 100 हो गए ना पूरे। ठीक है देखो 70 पीली इकाइयाँ और 30 लाल इकाइयाँ तो 70 तो ये हो गई है ना, और 30 हो गई लाल इकाइयाँ। अब इनको जोड़ दो। 0 का 0 7 3 10 हो गई 100 इकाइयाँ। ठीक अब यहाँ देखो ये कह रहा है पीली इकाइयाँ एवं लाल इकाइयाँ। तो पहले तो पीली इकाइयाँ बताओ कितनी हैं? तो 1 2 3 4 5। 5 है तो मतलब 50 तो हो गई पीली इकाइयाँ। तो आधी बची तो 50 हो गई लाल इकाइयाँ। पीली 10 की पट्टियाँ एवं मतलब 5 पीली पट्टियाँ हैं और 5 लाल की पट्टियाँ हैं। ठीक है कुल इकाइयाँ या 10 की 10 कुल इकाइयाँ या 10 की पट्टियाँ। ठीक है तो कुल इकाइयाँ कितनी हो गई? 100। 100 हो गई ना, और 10 की पट्टियाँ कितनी हो गई? 10। ठीक है तो 50 पीली इकाइयाँ 50 लाल इकाइयाँ 5 पीली पट्टी 5 लाल पट्टी 100 इकाइयाँ या 10 की 10 पट्टियाँ। ठीक है अब आगे देखो पीली हैं कितनी? 40 इकाइयाँ और लाल हैं कितनी? 60 इकाइयाँ। पीली 10 की पट्टियाँ कितनी हैं? 4 और लाल की पट्टियाँ कितनी हैं? 6। कुल हो गई 100 इकाइयाँ। ठीक है 10 की पट्टियाँ कितनी हो गई? 10। लाल या पीले रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पूरा शतक ही बना हुआ है डब्बों का। मतलब 100 डब्बे लगे हुए हैं एक बड़े से डब्बे के अंदर। ठीक है तो पीले डब्बे बार बार कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, लाल डब्बे कम हों या ज़्यादा हों, लेकिन इस पूरे डब्बे में आएंगे 100 ही डब्बे। छोटे छोटे 100 डब्बे लगे हुए हैं एक बड़े डब्बे के अंदर, तो उन्हें इकाइयाँ बोल रहे हैं। ठीक है अब देखो इस डब्बे में पीली इकाइयाँ कितनी हैं? 1 2 यानी 20 हैं। ठीक है लाल इकाइयाँ कितनी बचेंगी? 80 क्योंकि ये 8 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है तो ये 80 हो गई। पीली 10 की पट्टियाँ ठीक है कितनी हैं? 2 और लाल की हैं कितनी? 8। ठीक है कुल कितनी हो गई? 100 और यहाँ कितनी बची पट्टियाँ? 10। ठीक है अब आगे देखो आगे इस खेल को 5 से 6 बच्चों के समूह में खेलिए। एक बच्चा बैंकर बनेगा, मतलब जो बैंक में काम करते हैं ना जिस तरीके से, वैसे ही बैंकर बनेगा। प्रत्येक समूह का सदस्य एक साथ 2 पासे फेंकेगा। जो आप जब लूडो खेलते हो ना उसको फेंकते हो पासे को, वो वाला पासा। ये देखो ये रहा पासा। ठीक है इसको फेंकेगा, 2 पासे
फेंकने, एक साथ 2, एवं बैंकर से उतनी इकाइयाँ लेगा। जितने पासे पर नंबर आएंगे ना वो उतनी इकाइयाँ ले लेगा, मतलब उतने नंबर ले लेगा। जब 10 इकाइयाँ हो जाएंगी, मतलब जब 10 इकाइयाँ हो जाएंगी 10 की एक पट्टी में बदल सकता है। मतलब जैसे ही आपके 10 नंबर पूरे हो जाएंगे ना, जैसे आपके 4 आए, फिर आपके 2 आए, तो 4 और 2 6, बाकी फिर 2 2 आ गए, ठीक है, तो हो गए 10। ठीक है, तो जैसे ही आपके 10 हो जाएंगे वैसे ही आप पूरी एक पट्टी ले लेंगे। होने पर 100 इकाइयों का एक ग्रिड बन जाएगा। आप इकाइयों के लिए राजमा, कंकड़, चने इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। मतलब 10 नंबर पूरे करने के लिए आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 18, 19, 20, 21, अरे मैं फिर से गिनती भूल गई। 1 2 3 4। देखो, आओ मैं तुम्हें इन संक्षिप्तियों को गिनने का नया तरीका बताता हूँ। तो ये बताएगा, देखो नया तरीका कैसे। 10 शंख सीपियों के समूह के लिए मैंने ये तिकोने की एक आकृति ली है। एक शंख सीपी के लिए गोल वाला कार्ड रख दिया है। देखो, अब देखो इसने क्या किया है। जैसे ही आपके 10 इकाइयाँ पूरी हो जाएंगी, ठीक है, दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं। जैसे ही आपकी 10 इकाइयाँ पूरी हो जाएंगी तो उसके आगे ये तिकोने का निशान लगा देगा। ठीक है, जैसे ये 10 10 हो गए, ठीक है, और जो 10 से कम होंगे उसके आगे ये गोले का निशान लगा देगा। तो जहाँ तिकोना होगा मतलब वो पूरे 10 हैं। समझ गए आप? तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तिकोना देख लेंगे और आप समझ जाएंगे कि इसके आगे तिकोना है तो मतलब ये पूरे 10 हैं। ठीक है, अब देखो, आओ सोचें, रिक्त स्थान भरिए। 3 दहाई 1 इकाई, तो 3 दहाई, ठीक है, इकाई और दहाई और 1, या फिर कितने, देखो ये दिने दहाई की जगह 3 और इकाई की जगह 1, मतलब ये 31 हो गया। कैसे, देखो ये दहाई, 3 दहाई मतलब 30 और इकाई मतलब 1, इसको जोड़ो, 0 में 1 जोड़ा 1 और 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 3 आ जाएगा, ये हो गया 31। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने हैं ये त्रिभुज, तिकोने कितने हैं, 1 2 3, 3 है ना, तो मतलब 3 दहाई हो गए। और ये कितने हैं, इकाई वाले अंक कितने हैं, 2, तो 3 दहाई का मतलब कितना हो गया, 30। ठीक है, और इकाई की जगह कितना आ गया, 2, तो 30 और 2 32। ठीक है, आगे देखो कितने दहाई हैं, ये कितने तिकोने हैं, जितने तिकोने हैं उतने गिन लो आप, 1 2 3 4 5, तो 5 दहाई है। ठीक है, और 1 2 3, 3 इकाई है, तो 50 जमा 3, ये 50 हो गए ना। क्योंकि ये देखो आपने यहाँ पर देखा था ना, इसने क्या कहा था बच्चे ने कि जब आपका 10 पूरा हो जाएगा तो उसका मतलब त्रिभुज, मतलब तिकोना लगा दिया उसने, जहाँ पर आपके 10 पूरे हो जाएंगे और जहाँ 1 होगा वहाँ 1, मतलब हरा गोला लगा देगा। तो यहाँ पर भी वही सवाल है, ये देखो, मतलब 10 20 30 40 50। ठीक है, 5 है ना तिकोने, तो 50 है, तो इसको हम 5 दहाई बोल सकते हैं। और ये 1 2 3 यानी कि ये 3 ही है, तो 50 यहाँ पर हो गए, क्योंकि ये तिकोने कितने हैं हमारे पास, 5 हैं, और एक तिकोना कितना है, 10, तो 10 10 10 के 5 तिकोने 50 हो गए और 3 इकाई हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, देखो 5 और ये 3 इकाई, ये हो गया 50 और ये हो गया 3 इकाई, मतलब 53। ठीक है, 3 को सही से बनाओ। अब आगे कितनी इकाई है, कितनी दहाई है, 1 2, तो मतलब 2 दहाई, तो मतलब हो गए कितने, 20। इकाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 इकाई लिख दो, यहाँ डब्बे में 8 लिखो, तो 20 और 8 कितने हो जाएंगे, 28। ठीक है, अब आगे देखो, दहाई मतलब तिकोना एवं इकाई मतलब हरे रंग का गोला, ठीक है, के कार्ड बनाकर रिक्त स्थान भरिए। अब ये रिक्त स्थान भराओ, यहाँ पर 90 है और यहाँ 3 है, तो इकाई कितनी होंगी, 3 और 90 मतलब 9, तो यहाँ पर 3 9 आपको तिकोने के निशान बनाने हैं।
ठीक है, यहाँ पर आपको 9 तिकोने के बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 दहाई। और इकाई कितनी है? 3, तो 3 गोले बनाओ यहाँ हरे रंग के, हरा रंग ले लेती हूँ। तो 1 2 और 3, तो 3 इकाई हो गई। ठीक है, तो अब 90 और 3 93। ठीक, इसी तरीके से अब अगला देखो, यहाँ कितना दे रखा है? 75, मतलब 70 और 5 75। जब 70 में 5 जोड़ेंगे तो 75 आएगा। अब यहाँ इकाई कितनी है? 5 और दहाई कितनी है? 7। तो 5 तो आएंगे हरे रंग के गोले। ठीक है, हरे रंग के गोले 1 2 3 4 5। ठीक है, और 7 आएंगे त्रिभुज, मतलब तिकोने, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। ठीक है, अब अगला क्या है? 29 यानी कि 9 इकाई और 20 दहाई। तो दहाई कितना है यहाँ पर? 2, तो 2 तो तिकोने बनाओ। ठीक है, और बाकी क्या है? 9 इकाई है, तो 9 गोले बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगला, ठीक है, संख्या बनाइए। बच्चे इकाई और दहाई वाले संख्या कार्ड बनाएंगे। शिक्षक एक संख्या जैसे 52 कहेंगे। जिन बच्चों के पास 50 एवं 2 वाले कार्ड होंगे वे चित्र में दिखाए गए तरीके से एक साथ आकर संख्या 52 बनाएंगे। यह खेल अन्य संख्याओं के लिए आगे भी जारी रहेगा, जैसे 27। अब देखो, सब बच्चों को अलग अलग नंबर के कार्ड दे दिए गए हैं। ठीक है, ये खेल है। मान लो सब बच्चों को अलग अलग नंबर के कार्ड दे दिए गए। इसको दे दिया गया 50 का, 5 का, इस बच्ची को दे दिया गया 2 नंबर का कार्ड, इसको दिया 20 का कार्ड, इसको दिया 7 का कार्ड। ठीक है, तो हमने संख्या बोली 52 बनाई है, तो 50 वाला आ जाएगा और 2 वाला आ जाएगा, दोनों बच्चे आकर के बना देंगे 52। फिर 20 संख्या वाला बच्चा आ जाएगा। अगर हमने बोला 27 बोलेंगे तो जिसके पास 20 का कार्ड होगा वो 20 का कार्ड ले आएगा और जिसके पास 7 का कार्ड होगा वो 7 का ले आएगा, तो बन जाएगा 27। ठीक है, संतरों के डब्बे। तो सूरज इन 43 संतरों को डिब्बों में रखने के लिए डिब्बे ले आओ। मम्मी कहती हैं कि सूरज इन सभी संतरों को रखने के लिए डिब्बे ले आओ। मुझे लगता है कि इन्हें रखने के लिए 3 डिब्बों की आवश्यकता होगी, सूरज कहता है। ठीक है, अरे बहुत सारे संतरे बच गए। कितने? देखो, 3 डब्बे ले आया सूरज, 1 2 3, और तीनों डब्बों में उसने कितने कितने संतरे रखे हैं? 10 संतरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 30 संतरे आ गए तीनों डब्बों में। कैसे? 10 20 30 संतरे आ गए ना। बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संतरे बचे। ठीक है, तो अब मम्मी क्या कह रही है? मुझे लगता है कि तुम्हें अधिक डिब्बों की आवश्यकता है। वो मम्मी हंस रही हैं और वो भी हंस रहा है सूरज। ठीक है, हाँ, मुझे 40 संतरों को रखने के लिए 10 संतरों वाले डिब्बों के 4 डिब्बे चाहिए, लेकिन अब भी 3 संतरे बच गए। ठीक है, ये देखो, वो एक डब्बा और ले आया। पहले उसने 3 डब्बों में 30 संतरे रख दिए थे, अब एक डब्बा और ले आया, 10 संतरे और रख दिए, बचे बाकी के 3। फिर 3 संतरे बच गए। अब तुम बता सकते हो कि संख्या में कौन से अधिक हैं, 43 या 34 संतरे? ठीक है, तो बताओ। 43 संतरे संख्या में अधिक हैं क्योंकि इनमें 4 दहाई हैं, लेकिन 34 में केवल 3 दहाई हैं। ठीक है, देखो, जब हम 43 संतरे रखेंगे तो 4 डब्बे चाहिए हमें 10-10 संतरे रखने के लिए। ठीक है, तो ये 4 संतरे हो गए। लेकिन जब हम 34 रखेंगे तो हमें एक डब्बा नहीं चाहिए, केवल 3 डब्बों में 30 संतरे आ जाएंगे, बाकी बचेंगे 4। ठीक है, अब देखो कौन से कम हैं, 27 केले या 72 केले? तो देखो,
27 किलो में केवल हम 10-10 के 2 डब्बे भरेंगे, ठीक है, 10-20। लेकिन 72 किलो में हमको 10-10 के 7 डब्बे भरने पड़ेंगे। तो 72 केले वाली जो संख्या है वो ज़्यादा है और 27 केले वाली संख्या जो है वो कम है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इसे समझिए और देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।